नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक्रम टाइम न्यूज़ में अजय। आज हम आए बहुत ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हीरा सिंह बिर्ज जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अपने समय बहुत ही इन्होंने जनता के बीच बहुत अच्छे अच्छे कार्य करवाए। आज हम इनके आवास पे आए थे सर से मुलाकात करने। जिस प्रकार से अभी हाल ही में यहाँ राहुल गांधी जी उत्तराखंड का दौरा करने आए थे और किसी कारणवश उनका दौरा हो नहीं पाया, कुछ मौसम की वजह से सुनने में आया था। तो पूरी बात हम सर से जानना चाहते हैं। सर, आप बताइए क्या कारण रहा जो वो आ, हो नहीं पाया राहुल गांधी जी का यहाँ दौरा। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई कहने के लिए, कांग्रेस के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत दुखदाई समय था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पौड़ी का स्थगित होकर उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी रैली को संबोधित करना था, क्योंकि उत्तराखंड का नौजवान सेना में चला जाता और देश की रक्षा में अग्रणी है। पूरे देश में बहुत लोगों ने शहादत दी, कुर्बानी दी और आज भी फौज में जाने का जज्बा अलग ही होता। पूरे देश में ऐसा नौजवान नहीं मिलता। इसीलिए राहुल गांधी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर पौड़ी में उन्होंने समय दिया था। बहुत बड़ा सम्मेलन होना था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि प्रकृति की दिशा दशा, बारिश, अतिवृष्टि, घनघोर अंधेरा, बादल को गरजना, वो हालत इतनी स्थिति परिस्थिति ऐसी खराब थी कि हेलीकॉप्टर का आना किसी की तरह संभव नहीं था। इसमें राहुल गांधी को मजबूर में वो प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा और हमें बड़ा अफसोस, कार्यकर्ता मायूस है, बहुत परेशानी की मायूस है, लेकिन बहुत जल्दी दोबारा कार्यक्रम बनाए। उनको भारत प्रति, क्षेत्र के प्रति, पूरे परिवार को, इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, राजीव गांधी, इन सबको उत्तराखंड क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ भी पर्वत क्षेत्र है उनसे बड़ा प्यार है, लगाव है, विकास करना चाहते हैं। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी यहाँ पे मतलब उन्होंने जनता के बीच संवाद करना था, पूर्व सैनिकों के से संवाद करना था और मतलब उनका मतलब क्या कार्यक्रम रहता, आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। उनका पूर्व सैनिकों को तो संबोधित करना था, उसके साथ ही में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करना, उनसे मिलना था। प्रदेश की समस्याएं हैं, जो समस्याएं, जो प्रदेश आज पिछड़ा है, जो उनको मदद चाहिए केंद्र की, और पार्टी के नाते लोग उनसे अपील भी करते हैं, वो भी मार्गदर्शन कांग्रेसियों करते क्या करना चाहिए, क्या वो सेंटर में कर रहे, क्या यहाँ होना चाहिए। ये बहुत बातें उनसे होनी थी। इसी चक्कर में उत्तराखंड को वो और विकसित करना चाहते हैं। राहुल गांधी इसीलिए चिंतित हैं कि विकास का कोई काम उत्तराखंड में नहीं हुआ। बीजेपी सरकार यहाँ केवल शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रहा। उत्तराखंड केवल इनके लूट का केंद्र बना, उपनिवेश जैसा अंग्रेजों का, ऐसा भारत सरकार ने इस उत्तराखंड को बना रखा। केवल धामी धामी और लगिन रहा, कोई मंत्री काम कर रहा है। कहाँ इनका मंत्रिमंडल है? अरे तुम किसानों के लिए क्या कर रहे हो? बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कृषि को चाहे हैंडपम्प नहीं, कोई ट्यूबवेल नहीं, नहरें बना, तो बहुत दूर की बात है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज आपने उत्तराखंड में नहीं दिया, तो आपने दिया क्या? ये हजारों करोड़ की ग्रांट जा कर रही है। अगर आप कुछ नहीं बना सकते, पुराने कमर्शियल टाइम के जो उद्योग कारखाने हैं, सिडकुल थे, उन्हीं को सुरे ना। सिडकुल हमारे हरिद्वार के बंद होकर जो उद्योग इंडस्ट्रियाँ आई थी, लाल तप्पड़ में इतनी इंडस्ट्री थी, लगभग 2-3 हज़ार लोग काम रहे, वो सब ठप हो गए। सैलाब में बंद हो गए। सिर्फ पूरे प्रदेश में ये दुर्गति बीजेपी ने कर दी कि आप किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं? आप जनता कहाँ जाइए, महिलाएं कहाँ जाए, क्या कर रहे हैं? आंगन बड़े आशाओं को मांग कितने बड़े कर्मचारी पुराने पेंशन को चिल्ला रहे, क्यों नहीं देते? अरे नेता लोग तो पेंशन लेंगे, एमपी एमएलए तो। कर्मचारी ने क्या बिगाड़ा? 40-50 साल सेवा करते हैं और देश की, उनकी पेंशन आपने बंद कर रखी, भारत सरकार ने। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। तो हम चाहते थे जब आए तो हम स्वागत करेंगे, प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। और आप लेकिन यहाँ विकास की योजनाओं को बल दें, खूब प्लानिंग देखें, कुछ यहाँ के योजनाएं कैसी हैं, फ्लाईओवर बनने हैं, सड़कें बननी हैं, पहाड़ों से चीन का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा की गारंटी है। जो तीर्थ स्थल हमारे हैं उनको भव्यता प्रदान करनी है, सुविधाएं देनी है, लोग रुकने का इंतजाम करना है। लंबी यात्राएं, हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ आते हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकने की व्यवस्था को सरकार को करना चाहिए, देखना भी चाहिए। लेकिन भगवान भरोसे जो कांग्रेस ने क्रिया किया, उसके अलावा आपको नहीं ऐसा करना नहीं चाह रहे। नौजवान घूम रहा, बेरोजगार कहाँ जाएंगे? आशा आंगनबाड़ी मानदेय कितने बड़े बड़े प्रदर्शन उन्होंने कर दिए, उसकी आपको चिंता नहीं है।
आपने अंकिता भंडारी केस में महिलाओं की दुर्दशा हुई, बीजेपी के नेताओं ने किया, उससे बीजेपी के नेताओं को पनिशमेंट नहीं किया, डिफेंड करने का मामला कर रहे, उससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ, पूरे देश में बड़ी बदनामी हुई। तो आप ये तो बता दें कि आपने रोजगार के लिए क्या किया, कितने नौजवान घूम रहे, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, देश में सबसे बड़ा शिक्षा का यहाँ पर स्तर है, शिक्षा का यहाँ आंकड़ा सबसे ज़्यादा शिक्षित नौजवान है, वो धक्के खा रहे, फिर यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, मजबूर में बाहर जाना पड़ता है उनको। तो ये प्रदेश तो इसी तरह खाली हो रहा है। सैनिकों की भर्ती होती है, सेना में चले जाते हैं, देशभक्ति देश भावना उनमें बहुत ज़्यादा, लेकिन सरकार ये चिंता नहीं कर रही कि पढ़ा लिखा नौजवान है, निष्ठावान नौजवान है, पूरी क्वालिफिकेशन और पूरी योग्यता उन पर है, तो उनके लिए कोई रोजगार, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री कुछ तो करें। जो थी आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डील वाला भी 4 डिफेंस कारखाने कांग्रेस के टाइम के, उनको आपने बंद करने की साजिश कर। आपने सर्वप्रथम हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर जहाँ हज़ारों लोगों ने जीविका चलाई, परिवार पाले, आज भी 200-250 बीघा से ज़्यादा जमीन है, क्योंकि उसके ऊपर अडानी अंबानी की नज़र है ज़मीनों पर, और ज़मीनों के चक्कर में इंस्टीट्यूट बंद कर रहे, हमारे ये ऐतिहासिक ऑफिसों को बंद करने जा रहे हैं, ONGC कितनी बार दिल्ली ले जाने का सौदा कर दिया। तो उत्तराखंड ने बिगाड़ा क्या, देवभूमि भाई, रोजगार की बात करो, IDPL बंद कर दिया आपने, तो कहाँ रोजगार है? एक बता दे उदाहरण कि इन्होंने रोजगार के लिए ये काम किया। आंगनबाड़ी आशा हैं, चाहे कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, भर्तियाँ आप नहीं कर रहे, पहाड़ों से पलायन कर रहे, इसलिए पलायन करें, वहाँ रोजगार की व्यवस्था करो, जिस टाइप परिस्थिति है वो तो करो। आप डबल इंजन, आपका तो डबल इंजन का फायदा पहाड़ों में मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं है। हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी आवश्यकता, सैनिक सेना में तो नौजवान जाता है, वो नौजवान काम करने को तैयार है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इस समय देश में सबसे बड़ा शिक्षा का मानक उत्तराखंड में नौजवानों ने रखा हुआ। आप उनके लिए, उनके भविष्य को संभालना क्या कर रहे हैं? एक उदाहरण बताएं ना कि कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कुछ आपने कुछ खोला यहाँ, जो सिडकुल कांग्रेस ने खोले थे, उनको भी आप बचा नहीं पा रहे, वो सिडकुल भी बंद कर रहे आप लोग। लाल तप्पड़ में हजारों लोग काम करते थे, क्यों इंडस्ट्री बंद हो गई? सेलापुर में इतनी थी, क्यों बंद हो गई? हरिद्वार में क्यों इंडस्ट्री बंद होकर चली गई? आपने रुड़की से आगे सारा इंडस्ट्रियल जोन कांग्रेस टाइम पे बना था। तो ये ना तो आप किसानों को बस का मूल्य दे रहे, ना उनको कोई एक बूंद, एक नहर, कोई सिंचाई के बता दे कितने ट्यूबवेल। तो ये स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। न तो किसानों के लिए कुछ किया, नौजवानों के लिए कुछ किया, न महिलाओं के उत्थान और विकास में आंगनबाड़ी आशाओं के लिए कितने बड़े बड़े प्रदर्शन है कि हमारा मानदेय बढ़ा दिया। अरे और तो और आप पुरानी पेंशन कर्मचारियों की नहीं दे पा रहे, प्रदेश से निकम्मा प्रदेश से सारे प्रदेशों में मिल गई, क्यों नहीं दे रहे पुरानी पेंशन आप? एक नेता MP MLA तो पेंशन लेने धड़ाम से, और कर्मचारी जो 40-50 साल सेवाएं देता है उसकी पेंशन क्यों बंद कर दी आपने? क्या कारण है? सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा। हाई कोर्ट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया, उसके खिलाफ भी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। शर्म आती है कि कर्मचारी, हमारे प्रदेश के कर्मचारी हमारे परिवार के लोग हैं, उनके हितों को अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश किया तो उसको लागू करो ना, करना नहीं है। शोषण, अन्याय करना इनका नैतिक जिम्मेदारी है कि जितना रगड़ा जाए कर्मचारियों को, किसानों को, मजदूरों को, उतना करो। तो प्रदेश कहाँ है ये बताएं ना। महिलाएं शिक्षित हैं, साहसी हैं, और बड़े से बड़ा काम करने को तैयार है, नौजवान करने को तैयार है। किसान जो भी है, जितनी भी खेती है, उसको रात दिन मजदूरी करता है, लेकिन उसकी उपज का मूल्य या उसके सिंचाई के संसाधन कुछ नहीं। बता दिए एक नहर को बने, कोई डैम बने। आपने बाढ़ सुरक्षा में हजारों लाखों नौजवान नदियों के किनारे बसे हैं, उन परिवारों को बचाने को आपने कहीं पूछते नहीं, कुछ नहीं लग रहा, मरने को छोड़ दिया आपने। आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? दिल्ली कह रही है उत्तराखंड को इतना पैसा दे रहे। मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई ITA बता दे, कोई पॉलिटेक्निक बता दे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बता दे, कोई अस्पताल बता दे, एक नहीं है। कोई इंडस्ट्री जोन बता दे कि हमने ये इंडस्ट्री वहाँ खोल दी, उद्योग खोल दिए, जैसे कांग्रेस टाइम पर सिडकुल बना, सेलापुर बना, हरिद्वार बने, सारे प्रदेश में उधम से वो क्यों कर रहे आप? ये बताएं ना। किसान के उपज के लिए मूल्य बढ़ाने को, नहरों से ये हैंडपम्प, ट्यूबवेल, कितने ट्यूबवेल बनाए? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए आपने? कुछ नहीं, जो कांग्रेस टाइम के वही हैं। तो सरकार को तो यहाँ काम ही कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं कर रहे, तो डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ना कुछ करना चाहते। सरकार चल रही भगवान के भरोसे चल रही, और जनता क्यों वोट दे रही इनको? बदलाव 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 बदलाव, धार्मिक भावना वोट देना तो प्रदेश का ये दुर्गति हो। ये तो धामी जी मजे ले रहे हैं, अपने 4-5 साल से बैठे हैं मंत्री, और पता नहीं कौन कौन मंत्री और क्या क्या काम कर रहे, कुछ नहीं। दिल्ली वाले खुश रहे, दिल्ली वाले खुश करना। दिल्ली वाले जितना शोषण उत्तराखंड कर रहे, शायद ही कहीं हो रहा हो तो उस जगह, क्योंकि यहाँ का BJP का नेतृत्व तो बिल्कुल डमी है,
बिल्कुल मौन है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल उनमें कोई स्वाभिमान जैसी बात नहीं। केंद्र से लड़कर हम लोग तो केंद्र से लड़ते थे अपनी सरकार थी कांग्रेस से, तब भी हम लोग लड़ करके ग्रांट लाते थे। जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने पॉलिटेक्निक, जितने ये सब बने कांग्रेस के टाइम बने। आप बताते हैं आपको कुछ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रदेश को मार दिया, फूका इन्होंने। ये तो सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और बीजेपी को भी थोड़ा सा अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे कि ये प्रदेश हमारा है, जिससे तुम्हें सत्ता में बैठाया जनता ने, उनके साथ क्यों धोखा कर रहा है? अरे सेंटर में तुम्हारी है, यहाँ तुम्हारी सरकार है, क्या दिक्कतें आ रही? बड़े बड़े योजनाएं बनाओ ना, चाहे प्रोजेक्ट बनाए, सिंचाई के प्रोजेक्ट बनाए, नहर के बनाए, बिजली उत्पादन के बनाए, उद्योग लगाएंगे आप। और मैंने कहा ना, डिफेंस के कारखाने बेचना चाह रहे आप, सिडको को बेचना चाह रहे आप, ओएनजीसी को यहाँ से ले जाना चाह रहे। अरे आप उत्तराखंड को एक स्वावलंबी, अपने पैरों पर खड़ा करने वाला, आत्मनिर्भर वो तो बनाओ। इतने दिन हो गए, देवभूमि है यहाँ, यहाँ हिंदुस्तान है, दुनिया का टूरिस्ट आता है। सड़कों की व्यवस्था करो, उनके रुकने की गेस्ट हाउस की व्यवस्था करो, रास्ते में अच्छे अस्पताल वहाँ पर रुकने के लिए होने चाहिए। उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो खाना फोड़ती हो रही। ऐसी यहाँ की सरकार है। क्या कर रहे भाई धामी जी, क्या कर रहे धामी जी? क्या काम किया जनता के हित का बताएं कि मैंने इतने इंडस्ट्री खोली, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने क्या कुछ नहीं किया? क्या महिलाओं के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, भविष्य किसानों के लिए क्या किया? अरे जो थोड़ी बहुत खेती है उसकी उपज का उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं, उनकी उपज का मूल्य उनको मिलना चाहिए किसान। इस प्रदेश को तो बिल्कुल खोखला, और वो करके जाएंगे और कुछ नहीं। आने वाली पीढ़ी पछताएगी, उनके लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, दलित के लिए कुछ नहीं, पलायन रोकने के लिए कुछ नहीं। तो कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। प्रदेश बहुत पिछड़ रहा, न सरकार का विजन है, न सरकार को टाइम है। जो तो दूसरा आज है, बहुत चिंता का विषय कांग्रेस को। इसलिए अब अंगड़ाई आंदोलन की देनी पड़ेगी, क्योंकि जनता का साथ देना पड़ेगा। ये पछतावा जो हमारे इंडस्ट्री बंद हो रही, जो अस्पताल बंद हो रहे, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही और इस टाइम की, ये इसके लिए कांग्रेस सब निश्चित रूप से प्रदर्शन धरने करेगी। प्रदेश में अराजकता फैले, सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जहाँ दिन तक हम मुख्य दर्शक नहीं बने रह सकते, जो प्रदेश में एक क्रश करने का, लूटने का, इसको बर्बाद करने का बीजेपी ने चला, हम इसको करता है। सर, जिस प्रकार से अब अभी हमारे विधानसभा चुनाव भी आने नज़दीक हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को, उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब हमें इस चुनाव में क्या कर, मतलब कि क्या अपना मत रहेगा जनता का? और जिस प्रकार से अब यहाँ पे सरकार चल रही है, आने वाले समय में क्या कांग्रेस आएगी, या मतलब क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके बारे में कुछ विचार रखिए सर। तो उत्तराखंड की जनता से यही अपील करते हैं कि 5 साल का कि ये नकारा बीजेपी की सरकार, धामी की सरकार को आपने देख लिया है। मैं तो बार बार पूछता हूँ कि इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी, न आएगी, जैसे उत्तराखंड में है। आपने एक अस्पताल नहीं बनाया पहाड़ों पे, मैदान पे, कहीं भी। आपने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले। आपने पहाड़ों में आवास विकास के लिए, जो पहाड़ों से लोग आते हैं उनके सुविधा के लिए क्या किया? आप टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे मेडिकल की सुविधाएं हैं, चाहे महिलाओं के उत्थान और विकास की बात है, क्या कर रहे हैं आप महिलाओं के विकास के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए? आंगनबाड़ी आशाओं ने धरने प्रदर्शन करके थक गई, उनका मानदेय आप बढ़ाने को तैयार नहीं है। और तो और अगर आप नई चीज़ नहीं कर सकते, आप में योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण प्रतिभा नहीं है, तो कम से कम जो है उसको तो मत बेचो, उसको तो ख़त्म ना करो। हरिद्वार में इतने इंडस्ट्री थी, शून्य हो गई। सेला कोई शून्य होगा, लाल तप्पड़ शून्य होगा। जहाँ तिवाड़ी जी कांग्रेस के टाइम में उद्योग लगे थे, हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को रोजगार मिला था। केंद्र से तिवाड़ी जी ने ग्रांट भी ली थी, और केंद्र से उस समय ली थी, तो उस समय उद्योग लगे थे। सिडकुल हमारे यहाँ बने थे, जहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए। कहाँ है वो योजना? आपने एक कहने कोई मेडिकल कॉलेज आपने नहीं खोला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आपने नहीं खोला, कोई बड़ा रोजगार के कोई संसाधन ऐसे उपलब्ध नहीं कराए, कोई सिडकुल जैसी स्थापना नहीं बनाई जहाँ पर रोजगार मिले, इंडस्ट्रियाँ लगे, लोगों को वोट दें। तो इस प्रदेश में चल कैसे रहा? केवल खनन के काम, अवैध खनन के काम, नेता हो रखो, तो सारी नदियाँ खोद दी, सारे पहाड़ खोद दिए। ये माफियागिरी में सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मुझे पैसे दे तो मैं दिल्ली वालों को खुश करना, और कोई नहीं हटा रहा। अरे दिल्ली वालों को भी भारत सरकार है इतनी बड़ी,
देश की सरकार को पूछना चाहिए उत्तराखंड में, इस प्रदेश में, नए प्रदेश में क्या कर रहे तुम? तुम्हारी सरकार है बीजेपी की, लेकिन कुछ नौजवान, महिलाएं, दलित, किसान सब पीड़ित हैं, बिल्कुल पीड़ित हैं, और सरकार मजबूर कर रही है कि वो सड़कों पर निकले, और कांग्रेस नेतृत्व में हम ये करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस योजना बना रही है, लेकिन अत्याचार, अन्याय, शोषण और जो विकास के विमुख ये सरकार यहाँ पर केवल समय काट रही, केवल लूट मार करने का काम करे, पेट भरने का काम कर रही है, अच्छा खनन काम में लगे हैं, सरकारी संपत्तियां बेचने में लगे हैं। यही हो रहा है इस बीजेपी की सरकार में। आम नागरिकों की, आम जनता की, महिलाओं की, दलितों की, शोषितों की कोई खबर सार नहीं ले रहा। लेकिन कांग्रेस को चाहिए अब जिम्मेदारी अपनी जो विपक्ष का कर्तव्य, नैतिक दायित्व, उसको हम सड़कों पर निकल करेंगे। ये वैसे तो समझ नहीं रहे, समझो तो समझ नहीं रहे, तो इसलिए हमको भी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारी देश को आज़ाद करने में कांग्रेस का योगदान, बलिदान, कुर्बान रही है। उत्तराखंड के लिए भी शहादत लोगों ने दी, इसलिए हम ज़्यादा दिन चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, ये जनता की आवाज़ भी है, जनता अपेक्षा भी करती है कि कुछ करना चाहिए। नहीं तो ये तो टाइम काट रहे, अपने 5 साल बिता दिया और प्रदेश को लुटा रहे हैं, यही हो रहा है उनका काम। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी विकास विरोधी सरकार, ऐसी मैंने समझता है स्टूडेंट विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी सरकार उत्तराखंड की है कि कोई योगदान, कंट्रीब्यूशन नहीं है। वालों खुश कर रहे हो, दिल्ली वालों को ये है, हमें क्या लेना, उत्तराखंड का खत्म होता आ जाओ, लेकिन हमारी डिमांड पूरी करो, हमारा पेट भरते रहो। वही धाम है कि उसी काम में लग जाए। दूसरा एक काम तो होता है, गूल का, नहर का, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, योगदान, कृषि उपज का, कुछ तो ना, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ा चिंता का विषय है, हम भी कुछ कह नहीं सकते। जैसे उत्तराखंड को पीछे धकेलने का काम बीजेपी ने और विशेषकर धामी जी ने कर दिया, ऐसा कभी हुआ ना आगे। सर आप जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, जल्दी चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की मदद से जैसे कांग्रेस के मतलब जो अब कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से मतलब संदेश देना चाहेंगे आप? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, और हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश को इमरजेंसी में संभाला। कोई परेशानी, आपत्ति आई तो कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे। देश पहले, प्रायोरिटी, मानवता पहले, ये कांग्रेस का उद्देश्य रहा। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाली चुनौती को बड़ी गंभीरता से कांग्रेस ले रहे। हमारी 2-3 मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग जगह जगह चल रही है। आगे वाला चुनाव हर हालत में जीतना, जनता कांग्रेस को जिताना चाह रही है। हमको प्रयास करना चाहिए और लोगों से संपर्क और तेजी से बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस आई तो कांग्रेस की नीतियाँ, नीतियाँ कांग्रेस ने प्रदेश को दी है। बीजेपी ने कोई काम करके नहीं दिया। हम गारंटी करते हैं इस बात की, हमसे डिबेट कर लें, बहस कर लें, हम बताते हैं हमने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने इंस्टीट्यूट बनाए, कितने रोजगार दिए, कितने शिक्षा स्थापित किए। और तुमने कुछ नहीं किया, जो खोले तो सब आपने बेचने का काम करे। आप तो व्यापारी हैं, लाला है। इस प्रदेश को बेच करके बीजेपी ने रख दिया, तबाह कर दिया, आने वाली पीढ़ी के लिए अंधकार कर दिया, उनके रास्ते बंद कर दिए सारे भविष्य के लिए। तो ये प्रदेश के बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। यहाँ के टैलेंट, प्रतिभाएं देश की अपनी योग्यता का लोहा बनाती हैं, उनका भी आना चाहिए। सेना में यहाँ के सैनिक नौजवान कितने कूद कूद कर जाते हैं। अग्नि वीर योजना जैसी चला करके इन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया, बहुत चिंता का विषय है। बीजेपी केवल समय काट के बर्बाद प्रदेश को कर रही है, पूरे देश को कर रही है। इसलिए कांग्रेस बड़ी गंभीरता से लेकर के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, दलितों की पलायन रोकने के लिए सब कांग्रेस गंभीरता से विचार कर रही है और सबके हितों के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के काम करें। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया अपना। को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से सर ने बहुत अच्छे सवालों के हमारे जवाब दिए हैं। और हम भी जनता से कहना चाहते हैं, जैसे सर काफ़ी इतने सीनियर रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है जनता के हित के लिए। और ये बहुत अपने समय में काफ़ी कुछ इन्होंने जनता के लिए कार्य किए हैं। तो सबसे ही कहना चाहते हैं, जनता से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर के जो अनुभव का लाभ उठाएं और सर की जो बातें हैं, उन्होंने बातें बताई है, उस पर विचार कीजिए और अपना जो है अपना मत का प्रयोग सही से करिए। सर का कहना यही है। और हम भी यही कहते हैं कि सर का भी इतना अच्छा अनुभव रहा है, अपना राजनीति जीवन बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं।
अगर इनको हम जनता देखना चाहेगी तो ये भी हो सकता है कि सर भी कुछ तैयारी कर सकते हैं और आपकी सेवा करने के लिए हमेशा सर तत्पर ही रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।